चलो, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब हम आज क्या पढ़ेंगे? एवरेज कॉस्ट। अब मुझे ये बताओ एवरेज कॉस्ट क्या होता है? छोड़ो, एवरेज क्या होता है वो बताओ। जो टोटल कोई भी जैसे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स तो हम डिवाइड करते हैं ना ऑब्जर्वेशन टाइप एवरेज टोटल नंबर ऑफ एवरेज मतलब लगभग, एवरेज मतलब क्या होता है? लगभग इतना, एस्टिमेशन। और एवरेज का मतलब होता है कि सारी चीज़ों को जब हम मिला के, है ना, उन टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका क्या आ जाता है? एक एवरेज के लगभग इतना है ये, ठीक है। हाँ वही है। अब देखो मेरी बात सुनो, तो जब हम बात करते हैं किसकी? एवरेज की, तो एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है? देखो देखो, एवरेज कॉस्ट का मतलब है कि जब भी एक प्रोड्यूसर क्या करता है? काम करवाता है। क्या करता है? काम करवाता है, तो उसको हमेशा पैसे लगते हैं, लैंड में, लेबर में, सब चीज़ों में वो पैसे देता है या नहीं देता? देता है वो पैसे, ठीक है। तो अब मान लो कि ये है आउटपुट, ठीक है। ये है टोटल कॉस्ट। क्या? टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये है टोटल कॉस्ट। 0 यूनिट्स बनाने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है? 30। 1 यूनिट को बनाने का कॉस्ट कितना लग रहा है? 50। 2 यूनिट्स को बनाने का कॉस्ट कितना लग रहा है? 80। तो एक पर यूनिट कॉस्ट कितना हुआ? देखो, 2 यूनिट्स को बनाने के लिए कितने रुपए लग रहे हैं? 80, ठीक है। तो 1 यूनिट को बनाने के लिए कितना लग रहा है? मतलब 30 लगेगा, 1 यूनिट के लिए फिर 30 लगेगा। 80 डिवाइडेड बाई 2। क्या पागल हो क्या यार तुम लोग? 2 यूनिट को बनाने के लिए जब 80 रुपये लग रहे हैं तो 1 यूनिट के 40 रुपये नहीं लगेंगे क्या? क्या तुम लोग का मतलब दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है कुछ? हाँ, 1 यूनिट को बनाने के कितने हुए? अच्छा, 3 यूनिट को बनाने के लिए कितने रुपए लग रहे हैं? 120। 3 यूनिट्स को बनाने के लिए कितने लग रहे हैं? बोलो ना मृगांका, कौन सी दुनिया में हो? मैम ने समझा नहीं। मैं पूछ रही हूँ 3 यूनिट्स बना रहे हैं ना हम, आउटपुट कितना है? ये 3। और कॉस्ट कितना लग रहा है 3 यूनिट्स का? तो 1 यूनिट का कॉस्ट कितना हुआ? ये भी नहीं बता पा रहे हो तुम लोग? इसका कितना आएगा पर यूनिट कॉस्ट? 50। तो ये जो है ना, इन्हीं को हम बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। क्या होते हैं ये? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब है पर यूनिट कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है? एवरेज कॉस्ट का मतलब है पर यूनिट कॉस्ट। मतलब एक और फैक्टर जब हम एम्प्लॉय करते हैं, मतलब एक और लेबर जब हम एम्प्लॉय करते हैं, तो जो हमारा पैसा लगता है एक एक फैक्टर का, उसको हम कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? एवरेज कॉस्ट। समझ आई कि नहीं आई बात? यहाँ पे एक लेबर का 50 रुपये, यहाँ पे एक लेबर का कितना लग रहा है उन्होंने एवरेज? 40 पर यूनिट कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है? पर यूनिट कॉस्ट मतलब एक लेबर को काम पे रखने का खर्चा।
आई मेरी बात समझ में कि नहीं तुम लोग को? आयुष, बस तुम ऐसे ही बकवास करते रहते हो कि कुछ समझ भी आता है तुमको? हाँ, देखो अब यहाँ देखो, अभी कुछ पिक्चर ही नहीं चालू है अभी तो। सो एवरेज कॉस्ट, जैसे टोटल कॉस्ट क्या था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल, वैसे ही एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, AFC प्लस ABC। क्लियर? चलो आ जाओ एवरेज कॉस्ट में, आ जाओ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। नहीं भगवान, कहाँ पढ़ रही है? अच्छा नहीं, एवरेज फिक्स कॉस्ट में आ जाओ सबसे पहले। ये देखो, यहाँ देखो, एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, ठीक है, या क्वांटिटी ऑफ लेबर। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आउटपुट। हाँ, और ABC कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, टोटल को जब नंबर ऑफ यूनिट से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज आ जाता है। एवरेज आ, क्लियर? आ जाओ आगे आओ, देखो क्या लिखा है, ब्रैकेट बनाओ। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रिफर्स टू पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अगर मैं एक लेबर एम्प्लॉय कर रही हूँ तो उस एक लेबर में मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है। देखो सुनो मेरी बात, एक लेबर को जब आप एम्प्लॉय करते हो तो थोड़ा सा उसमें फिक्स्ड कॉस्ट होता है और थोड़ा सा वेरिएबल कॉस्ट। एक लेबर को एम्प्लॉय करने में हमारे दोनों कॉस्ट आते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ही हम कवर करते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग TFC बाय टोटल आउटपुट। अंडरलाइन करो, AFC फॉल्स विद इंक्रीज इन, जैसे जैसे आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता जाएगा, कम। ऐसा कैसे होता है, देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहता है, फिक्स्ड। मान लो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, क्या ये आउटपुट के बढ़ने से, कम होने से, किसी भी चीज़ से क्या इसको कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। लेकिन यही धीरे धीरे क्या बनता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, हाँ या नहीं? तो सुनो, जब एक यूनिट आपने एम्प्लॉय किया, कितना यूनिट, तो AFC कितना आएगा, 30/1, तो 30। 2 यूनिट एम्प्लॉय करोगे तो कितना होएगा, 30/2, 50 कहाँ से आया, ये हो जाएगा 3 यूनिट्स एम्प्लॉय किए, 30/, 7.5। बताओ, मुझे बताओ, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो रहा है? नहीं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है, क्योंकि पहले जो ये फिक्स्ड कॉस्ट था वो एक ही लेबर क्या कर रहा था, बियर कर रहा था। उसके बाद कितने बियर करने लग गए, फिर कितने बियर करे, फिर 4, फिर 5। इसलिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाओगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता जाएगा, फॉल। समझ आ रही कि नहीं मेरी बात? ये देखो, X एक्सेस, Y एक्सेस, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, फॉल।
देखो यहाँ से नीचे आता 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 क्या हो जाता है, एकदम नीचे आ जाता है। तो क्या बोलोगे कि इफ़ व्हेन आउटपुट increases average fixed cost falls, when output falls AFC clear, आगे आओ। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि यही कर्व दिया है तो बोला कि डिफाइन एंड रिफ्यूट दैट जो AMC कर्व है वो एक्स एक्सिस को टच क्यों नहीं होता, तो उस पर हम रीजन क्या लिखते हैं? ज़ीरो नहीं होता क्योंकि वो कभी क्योंकि वो जीरो नहीं होता। कोई भी कर्व तब तक टच नहीं करता एक्सेस में, तब तक वो ज़ीरो नहीं होता। वही वो पॉइंट ऑफ स्ट्रेटजी स्ट्रैटेजी पे होगा सेकंड चैप्टर में। हाँ वो तो जीरो स्टार्टिंग भी नहीं होती ना ज़ीरो से, ना एंड होता है, हाँ, बीच में कभी भी हो सकता है, वो छोड़ दो। लेकिन स्टार्ट और एंड कभी भी ज़ीरो पे, नहीं होगा। मतलब वो ज़ीरो ही नहीं हो सकता कभी, इसलिए। ठीक है, आ जाओ। देखो फिक्स्ड कॉस्ट की टेबल दिख रही है तुम लोग को। हाँ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? फिक्स्ड है 12। वो धीरे धीरे किस में डिवाइड हो रहा है? अलग अलग यूनिट्स में। तो वो धीरे धीरे देखो क्या हो रहा है, कम हो रहा है या नहीं हो रहा? कम हो रहा है। चलो अब अंडरलाइन करो। AFC fall with rise in, अंडरलाइन। AFC कम ऑन पढ़ो जोर से, पढ़ो। AFC falls with rise in आउटपुट yes, because constant total fixed cost is divided by increasing output. आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आउटपुट के बीच में क्या हो रहा है? अभी डिवाइड हो रहा है, तो कॉस्ट धीरे धीरे क्या होती है? कम। देखो मेरी बात सुनो, ये AC मेरा फिक्स्ड कॉस्ट था। अब एक बच्चा आ रहा था तो भी उसका बिल भी उतना ही आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ने लगा तो मेरा ये AC का फिक्स्ड कॉस्ट कम हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि अब ये कॉस्ट तुम सब में बढ़ गया, लेकिन एक ही बच्चा आता तो भी मेरे को उतना ही पैसा इसका देना पड़ता। तो हमेशा जब आउटपुट बढ़ेगा तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? क्योंकि बढ़ जाता है। समझ आ रही है बात? लेकिन वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज डिक्रीज वो वैरी करेगा ना, वैरी करेगा ना वेरिएबल कॉस्ट। वो वैरी करते हैं। अच्छा देखो, पूरा पूरा बस जो बोल रहे हैं सामने वाला वही बोल दो। आइए अब बताओ फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या है? वो फीस नहीं रहता, रहता है? नहीं रहता वो। अच्छा चलो आ जाओ। देखो क्या लिखा हुआ है। AFC कर्व फिगर 6.4 इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग पॉइंट्स। ठीक है, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन अंडरलाइन। AFC diminishes by the same proportion as that of the proportion of increase in number of units. जितने आपके यूनिट्स इंक्रीज होंगे उतना AFC क्या होगा? कम होगा। अंडरलाइन। एंड द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी सेम एंड इक्वल टू TFC। अगर उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस TFC आ जाएगा। ये देखो 6 इंटू नंबर ऑफ आउटपुट कितना है? 5। 6 5 ज़ा 7.5 इंटू 4 10 इंटू 3 उतना ही आ जाएगा वापस। समझ आ रही है बात? अंडरलाइन वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा इंपॉर्टेंट है ये जो अंडरलाइन करने बोल रही हूँ। AFC कीप्स ऑन as the level of output but it can never become zero. Underline. As a result AFC curve is a rectangular hyperbola. Underline, a rectangular hyperbola एक ऐसा कर्व होता है in which any rectangle area formed under the curve। ये देखो ये जो डिफरेंस है इनके बीच का, ये पूरा क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है। जो एरिया रहता है ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नीचे, वो सेम डिफरेंस शो करता है। जैसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड पढ़े थे ना, उसमें भी वो क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि सेम डिफरेंस होता है ना। अंडरलाइन। इट मीन्स एरिया अंडर AFC कर्व रिमेन सेम एट ऑल द पॉइंट्स। तो क्या पढ़ा आपने कि AFC कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और AFC कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। कोई डाउट? टिक करो, कर्व इंपॉर्टेंट है। आगे क्या लिखा है? AFC डज नॉट टच एनी ऑफ द एक्सेस। AFC कभी भी कोई एक्सेस को टच नहीं करता। क्यों लिखा है? देखो AFC कैन नेवर टच एक्स एक्सेस क्योंकि वो कभी जीरो नहीं होता। AFC कैन नेवर टच वाई एक्सेस
बिकॉज जीरो लेवल का आउटपुट अगर होगा, है ना, तो भी एएफसी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो कभी जीरो नहीं होगा। हाँ टीएफसी, सॉरी, टीएफसी पॉजिटिव रहेगा ना, जब टीएफसी पॉजिटिव है तो एएफसी तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा ना। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? वैसे जो टेबल 6.4 है, इसमें जब 12 नहीं हो गया, हैं जब टेबल 6.4 12 से जीरो के ऊपर अगर कुछ भी रहेगा तो इन्फिनिटी आता है। 0 है ना, नहीं होता है, पागल हो क्या तुम? मुझे तो इसी लगेगा। जीरो डिवाइडेड बाई 12 जीरो होएगा, 12 डिवाइडेड बाई जीरो 12 नहीं होएगा, जीरो नहीं होएगा ना भाई। छः। बताओ दोस्तों, समझ आया? चलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पढ़ो जल्दी जल्दी। आ रही हूँ। खत्म हो गया? खत्म हो गया। अंजी है। एक कॉफी स्टोर का सबसे अच्छा कहाँ पे मिलेगा? क्या कॉफी स्टोर अच्छा कहाँ पे है? सामने जाना वाला स्टारबक्स है, पूछ रहा है बोल ना, बस सस्ते में चाहिए। आगे जो बाथरूम तो ना भाई स्ट्रीट कॉफी, एक पेट्रोल पंप मालूम है जब, उसके सामने रास्ता निकलता उधर सीधे कैफे किधर है? वो तो एफसी रोड में गया हूँ स्टारबक्स से तो बहुत अच्छा है। हाँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या पड़ा? वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, वो रेफर करता है कॉस्ट की जो प्रोडक्शन में यूज होता है पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। देखो जैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या था, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, क्या पर यूनिट फिक्स कॉस्ट हर एक यूनिट का फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, वैसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। और एवरेज क्या कॉस्ट क्या होगा, पर यूनिट एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट जिसमें सब इंक्लूडेड है, फिक्स्ड भी और वेरिएबल वेरिएबल भी। आ जाओ देखो क्या है, ब्रैकेट बनाओ। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिफर्स टू पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग पीवीसी बाय टोटल। यस, देखो इसका कर्व कैसा बनता है, देखो पहले थोड़ा हल्का कम होता है ये हाँ शुरुआत में,
जब प्रोडक्शन कम रहता है ना, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कम। फिर वो अपने एक मिनिमम पॉइंट पे आता है, क्या आता है, मिनिमम पॉइंट। ठीक है। और फिर जैसे जैसे आप प्रोडक्शन इंक्रीज करते हो, फिर ये कर्व क्या हो जाता है, इंक्रीज। पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, कम, क्योंकि आप कम लेबर एम्प्लॉय कर रहे हो, क्योंकि आपका आउटपुट कम है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा ये भी क्या होगा, इंक्रीज। बताओ क्या बोल रहे हो आयुष? इंफिनिटी रहता है ना, अगर ऊपर जाता है तो मैक्सिमम, तो इसका भी लिमिट होता है। रुक जाता होगा ना बेटा, कितने लेबर एम्प्लॉय करते ही जाओगे क्या? भाई मैं पूछ रही हूँ, लेबर एम्प्लॉय करते ही जाएंगे अपन कि रुकेंगे? थोड़ा सा क्यों, रुकेंगे ही ना, तो फिर कर्व रुकेगा कि नहीं? हाँ, आप ऐसे इनफाइनाइट प्रोडक्शन करते हो क्या, करते ही जाऊंगा प्रोडक्शन करते ही जाऊंगा, ऐसा होता है नहीं। तो कभी भी कर्व में भी ऐसा नहीं होता। क्लियर? देखो क्या लिखा है, अंडरलाइन करो बेटा। AVC falls initially, AVC initially falls with the increase in, बहुत इम्पॉर्टेंट है, once the output is reached as at the optimum level, AVC starts rising। देखो पहले ये क्या होता है, कम होता है, फिर आउटपुट अपने ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाता है, उसके बाद वो क्या होता है, क्लियर है बात? तो AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले क्या होता है, फॉल होता है, अपने मिनिमम पॉइंट पे आता है, उसके बाद क्या होता है, यस, इंक्रीज होता है। इंक्रीज दिख नहीं रहा है कर्व यार, तुम लोग कर्व से समझो ना, कम हो रहा है फिर ऊपर। हाँ चलो आ जाओ, अंडरलाइन करो, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। AVC कर्व देखो, एक काम भी कर लो, जैसे कर्व में ना ऐसे बना हुआ है, ये देखो ऐसे, फिर ऊपर गया ना तुम्हारा कर्व, तो देखो 3 पॉइंट पे 5 है, 2 और 3 पे कितना है, 5 है या नहीं? तो यहाँ पे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, और इसको लिखो मिनिमम लेवल। क्या लिखो, लिखो लिखो कर्व में लिखो ना अपने बुक में, मिनिमम लेवल। बीच वाले का ना, टू और थ्री बीच में ना। हाँ, अभी ये फॉलोअप में हमको एग्जाम में पूछा, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल, तो इसमें कैसे, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे एक्सप्लेन करो। लाइक सपोज इट्स अ 6 मार्क, मीनिंग लिख देगा TU और NU का सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद टेबल और कर्व बनाओ, ओके, ठीक है, और उसके बाद रिलेशनशिप एक्सप्लेन करो। दैट्स इट, ओके। हर चीज़ की मीनिंग से चालू करो। और इस 4 मार्क का आएगा बस, तो पूछेगा ना क्या, अगर सिर्फ बोलेगा TU MU एक्सप्लेन करो तो TU MU एक्सप्लेन कर देना, फॉर्मूला लिख देना, करेक्ट, ठीक है। रिलेशनशिप पूछेगा तो सारा समझाना, ठीक है, हाँ, एक स्कोप मत छोड़ना कि मार्क्स कटे, थोड़ा ज़्यादा ही लिखना। Yes. हाँ भाई, ठीक है, अंडरलाइन करो। AVC फॉल्स इनिशियली, पहले AVC क्या होता है, विथ इंक्रीज इन आउटपुट, आफ्टर रीचिंग इट्स मिनिमम लेवल, लिखा मिनिमम लेवल, इट स्टार्ट्स राइजिंग। मिनिमम लेवल पे यहाँ पे लिख लो P, और वहाँ पे लिखो मिनिमम लेवल P, थियोरी में भी लिख लो यहाँ पे, ये कर्व में बना लो छोटू P, जहाँ पे अपने मिनिमम लेवल किया है, और वहाँ थियोरी में भी लिख लो मिनिमम लेवल ऑफ ₹5 लिखा है ना, वहाँ पे तुम लोग लिख लो मिनिमम लेवल P, और उस P पॉइंट के बाद वो क्या होता है, कोई डाउट है? आगे आओ। AVC is obtained by plotting points, underline, important। AVC का शेप क्या है, U shaped है।
यू शेप किसके कारण? Law of variable Variable proportion. proportions. बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल. Proportion. Yes, underline. Initially, ABC curve falls due to increasing returns to a factor. With better क्योंकि शुरुआत में जो रिसोर्सेज है वो बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज ये है होते हैं और उसके बाद क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. after reaching its minimum level, ABC starts increasing with every increasing output input diminishing return to a factor. देखो अंडरलाइन. इनिशियली एबीसी कर्व क्या होता है? फॉल होता है. क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. क्योंकि शुरुआत में रिसोर्सेज बेटर यूटिलाइज होते हैं. उसके बाद क्या होता है? आफ्टर रीचिंग मिनिमम लेवल, पी है ना मिनिमम लेवल. मिनिमम लेवल के बाद एबीसी क्या होता है? स्टार्ट्स Increasing विथ एवरी इंक्रीज इन output. ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स. क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स में जो फैक्टर है वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं होता. क्लियर है बात? ये तुमको याद रखना है 100%. लास्ट इन दोनों का समिशन जिसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज टोटल कॉस्ट या फिर सिंपली AC. AC. एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट इज व्हाट? इट इज समिशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एक चीज़ याद रखो, ध्यान रखो कि एवरेज कॉस्ट का जो शेप है ना, वो सेम टू सेम किसके जैसा होगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जैसा. देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले नीचे आता है, अपने मिनिमम पॉइंट पे रुकता है, उसके बाद कहाँ जाता है? ऊपर. सेम एवरेज कॉस्ट पहले नीचे आता है, अपने मिनिमम पॉइंट पे रुकता है और उसके बाद क्या होता है? इंक्रीज. समझ आई बात? चलो देखो ब्रैकेट बनाओ. एवरेज कॉस्ट रिफर्स टू पर यूनिट कॉस्ट ऑफ. Total cost of production. इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट विद टोटल आउटपुट. अंडरलाइन करो. एवरेज कॉस्ट इज ऑल्सो डिफाइंड एज सम ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज. Variable cost. यस. कोई डाउट? नहीं. आगे बढ़े. देखो लाइक एवीसी एवरेज कॉस्ट ऑल्सो इनिशियली False. है ना, अभी बताया मैंने. एवरेज कॉस्ट इनिशियली फॉल्स होता है. वंस द आउटपुट राइजेस टिल द ऑप्टिमम लेवल, फिर एसी स्टार्ट्स राइजिंग. चलो आगे आओ. चलो देखो क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है. AC is calculated by adding AFC and AVC. Underline. AC is a U-shaped curve. AC का शेप क्या है? U-shaped curve. Underline. हाँ. AC क्या है? U-shaped curve. ये देखो. तो इसके कितने फेज बताए हैं? 3 phases. देखो इधर. Number 1, when output increases, AC Fall. हाँ या नहीं? हाँ. And reaches its Minimum point. minimum point. After minimum point, it starts. Rising. Rising. Very good. क्लियर है बात? हाँ. चलो हाँ, तुमको सब समझ आ रहा है. पूछती हूँ क्वेश्चन, रुको. अंडरलाइन करो फेज 1 में. नहीं सॉरी, ब्रैकेट बनाओ. इट मीन्स AC इनिशियली फॉल्स. वो कौन सा फेज हो गया? First phase. फर्स्ट फेज. आफ्टर रीचिंग इट्स मिनिमम पॉइंट, सेकेंड फेज. इट स्टार्ट्स राइजिंग. कौन सा फेज? चलो फर्स्ट फेज में आ जाओ. व्हेन बोथ AFC एंड ABC False. फॉल. शुरुआत में देखो AFC तो हमेशा ही फॉल होता है. हाँ. शुरुआत में क्या होता है? AFC भी फॉल होता है और ABC भी फॉल False. होता है. इसलिए AC तो उनका समिशन है,
तो वो भी क्या होगा, फॉल। फॉल हो गया, हुआ कि नहीं, फॉल हो गया। आगे आ जाओ। फ्रॉम 2 यूनिट्स टू अंडरलाइन AFC continues to fall but AVC remains constant. So AVC falls due to falling of AFC. AVC किसके कारण फॉल, AC एवरेज कॉस्ट किसके कारण फॉल होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट के कारण, क्योंकि वो हमेशा फॉल होता रहता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। उसका थर्ड फेज में आ जाओ, अंडरलाइन करो। आफ्टर द मिनिमम पॉइंट लिख लो, आफ्टर द मिनिमम पॉइंट AC स्टार्ट्स राइजिंग। ये आया नीचे, मिनिमम पॉइंट पे आया, उसके बाद कहाँ चला गया, ऊपर। चलो एक चीज़ लिखो अब, वहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं। हाँ सब पूछते हैं। इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, वहाँ पे लिख दो, हिंदी में लिख लो या अपने मैसेज वाली लैंग्वेज में लिख लो कि AVC का मिनिमम पॉइंट, AVC का हमेशा AC के मिनिमम पॉइंट से पहले आता है। समझ आ रही बात? AVC का मिनिमम पॉइंट पहले आता है और AC का मिनिमम पॉइंट उसके बाद में आता है। पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी क्या है, द गैप initially the gap between AC and AVC is more, and then it goes on decreasing because of average fixed cost. लिख लिया क्या ये दोनों पॉइंट्स को लिखना है। ठीक है। विहान देख के आओ तो बेटा, इस क्लास में तुम्हारे वो पोडियम के ऊपर लग रखे हैं क्या स्कैनर्स? हमारी टीचर है ना, क्लास टीचर ऐसे बोलती है कि देखो तो हमें 2 साल का, हमारा 2 साल का साथ है, तुम डिसाइड करो कि 2 साल का साथ रखना है कि 3 साल का साथ रखना है। इनडायरेक्टली ये बोलना चाहती है कि तुम्हें फेल होना है इस 11th में या पास होना है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं बता रही हूँ तुम लोग को, जिसको बोला जा रहा है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चल देख लो यहाँ पे पहले, बाद में अपनी बुक को देखना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है ना। इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट ऑल द 3 कर्व्स, AFC, AVC एंड, हाँ या नहीं? ये हो गया यहाँ और ये आउटपुट। देख लो चलो यहाँ पे
सबसे पहले क्या आएगा आपका टोटल एवरेज। कॉस्ट चुप रहो, सबसे पहले एवरेज कॉस्ट थोड़ी ना आ जाएगा। ठीक है मैडम, ABC देखो सबसे पहले आ गया तुम्हारा, सबसे पहले क्या आ गया एवरेज, फिक्स कॉस्ट, उसके बाद क्या आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। पहले क्या होता है कम, और फिर क्या होता है प्राइस होता है। ये इसका मिनिमम पॉइंट आ गया। बताओ कोई दिक्कत। फिर हमने क्या पढ़ा था एक, कि इनिशियली जो गैप है एसी और एवीसी के बीच में वो थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा रहता है, लेकिन बाद में वो क्या हो जाता है कम। ये देखो ये देखो, ये देखो यहाँ तक ये एसी फॉल हो रहा है, हो रहा है या नहीं, और फिर यहाँ से क्या हो रहा है, प्राइस होता है। तो ये इसका क्या है मिनिमम पॉइंट। ये देखो ये बी किसका मिनिमम पॉइंट है, एवीसी का, और ये किसका मिनिमम पॉइंट है। देखो क्या लिखा था हमने, एवीसी का मिनिमम पॉइंट हमेशा एसी के पहले आता है। ये देखो पहले आ गया, हाँ या नहीं। और देखो यहाँ देखो ऐसा ही कर्व बनाना है सेम एग्जाम में। अब ये देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि गैप एसी और एवीसी के बीच में पहले ज़्यादा है। ये देखो गैप, पहले कितना गैप है ये, फिर देखो कितना गैप है। तो गैप पहले क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। उसके बाद गैप क्या होता है धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि उनके बीच में क्या है, यस एएफसी नहीं होता तो एक ही कर्व बन जाता। फिर समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात। अब मैं रीड कर रही हूँ, देखो AC curve will always lie above underline। AC कर्व हमेशा ABC कर्व के ऊपर होगा, हाँ या नहीं, because AC at all the levels of output includes both AVC and AFC। AC में AFC और AC इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए AC का कर्व सबसे ऊपर बनता है। कोई डाउट है। सेकेंड, ABC reaches its minimum point B at a level of output lower than AC जो कि पॉइंट A पे है। AVC अपने मिनिमम लेवल पे AC से पहले ही पहुंच जाता है, अंडरलाइन, because when AVC is at its minimum point AC is still falling। देखो जब AVC अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है ना, AC तब भी क्या होता रहता है, फॉल होते ही रहता है, होते ही रहता है, हाँ या नहीं। ठीक है आगे आ जाओ। As output increases, क्या लिखा हुआ है रीड करो। The gap between AC and AVC curves decreases। क्लास में होगी। हाँ बताओ बेटा क्या लिखा हुआ है। The ABC 0%। देखो आपने वही चीज़ हिंदी में लिखी है। As output increases, the gap between AC and AVC decreases। But they never replace it। The gap between them decreases ना, शुरुआत में ज़्यादा रहता है ना बेटा, अच्छा एंड में डिक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे वो लोग बढ़ते जाते हैं आउटपुट जैसे जैसे इंक्रीज होता है, उन दोनों के बीच का गैप क्या होता है, कम हो जाता है। कम होता है यार, समझ रहे हो। हाँ। चलो फोर्थ पॉइंट लिख लो इसको, यही वाला, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इट हैपन्स बिकॉज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम इज AFC विच कैन नेवर बी ज़ीरो। AVC और AC एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बीच में क्या है, AFC AFC नहीं होता तो फिर हो जाता, इक्वल हो जाता फिर तो। बताओ कोई डाउट है। वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, उसको टिक कर दो और स्टार बना लो।
चलो मार्जिनल कॉस्ट में आ जाओ। क्या हो गया अब टाइम से तुझे? तेरा एग्जाम है ना, तूने बोला था 18 से। चलो अभी नहीं है, नवंबर में। चलो। अभी टेस्ट वाले आ रहे हैं। यहाँ देखो लास्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट एमसी। मार्जिनल कॉस्ट MC है ना। देखो मार्जिनल का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा। क्या एक्स्ट्रा। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है जब हम जैसे आउटपुट है 1 2 3 है ना, और टोटल कॉस्ट है ना, मान लो कितना है यहाँ पे 60, फिर यहाँ पे हो गया कितना 80, फिर यहाँ पे कितना हो गया 90, हाँ या नहीं? हाँ। तो मार्जिनल कॉस्ट बोलता है मैं हूँ एडिशनल कॉस्ट। मैं कौन हूँ? एडिशनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट बोलता है मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट, द एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट यू इनकर व्हेन यू एम्प्लॉय वन मोर यूनिट ऑफ लेबर। जब आप एक और लेबर को एम्प्लॉय करोगे तो जो तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसा लगेगा ना, वो कौन सा कॉस्ट होगा? मार्जिनल। ये देखो यहाँ तो 60 हो गया, अब देखो यहाँ कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 20। यहाँ कितना एक्स्ट्रा है 10। समझ आ रहा है कि नहीं? अरे 4 यूनिट बना है चौथा, तो ये 95 लग रहा है। एक्स्ट्रा कितना है? जब से वो मार्जिनल का पता है ना, तब से वो फिर वो समझ Additional unit है। MD MC से वही है, वही है, सही। मार्जिनल। देखो क्या लिखा हुआ, अंडरलाइन करो। मार्जिनल कॉस्ट रिफर्स टू एडिशन टू द टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज Values। प्रोड्यूस्ड। वहाँ पे लिख सकते हो आप, इट इज द एडिशनल कॉस्ट। कैसे कैलकुलेट करते हैं? नीचे से ऊपर माइनस करके, यही फॉर्मूला है सेम। TCN माइनस TCN माइनस 1, मतलब नीचे से ऊपर माइनस करते जाओ। क्लियर? तो ये रिस्क करेगा। चलो आ जाओ। MC इज नॉट अफेक्टेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, MC कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट से अफेक्ट नहीं होगा। फिक्स्ड कॉस्ट को MC को फिक्स्ड कॉस्ट से कोई फर्क। नहीं पड़ेगा। MC को सिर्फ किससे फर्क पड़ता है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है या नहीं होता? होता है। तो MC चेंज होता है या नहीं होता? होगा। फिक्स कॉस्ट से उसको फर्क। नहीं होता। नहीं होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, वी नो अंडरलाइन MC इज एडिशन टू TC व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इट इज प्रोड्यूस्ड। वी ऑल्सो नो कि TC क्या है? समीशन ऑफ TFC एंड TC। underline. As TFC does not change with the change in output, MC is independent of and it is affected only by yes. सिर्फ और सिर्फ वो वेरिएबल कॉस्ट से अफेक्ट होता है और किसी से अफेक्ट नहीं होगा। वो छोड़ दो, नीचे वाला जो है वो क्या वो इक्वेशन? ना, वो इक्वेशन डेरिवेशन जरूरी है। स्कूल में तुम्हारे बोलेगा अगर पढ़ना इंपॉर्टेंट है तो ही पढ़ेंगे, वरना इट्स नॉट देयर। क्लियर है बात? अब MC का कर्व बचता है। MC का कर्व हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये सारे का सारा चैप्टर कब खत्म हो जाएगा? नेक्स्ट क्लास। आज रिवाइज करके आना है। होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो तुरंत।